तो जर्मनी के चांसलर ओलफ शलोस जो हैं वो दिल्ली में हैं और इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने इधर इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर्स हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट दी ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया। मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। जर्मनी के हैं बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज है, BMW है, वो सारी की सारी वो अपने बिजनेसमैन लेके आए हुए हैं और वो आके डायलॉग करना चाहते हैं इनके साथ। सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। ये इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है, बेस्ट मार्केट है। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। फिर जर्मन जो है वो एक एशिया पैसिफिक समिट भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी की है, ठीक है, जिसमें 800 जर्मन आए हुए हैं भाई। 800 जर्मन 800 जर्मन आए हुए हैं इंडिया के अंदर। अब जितनी तरक्की उस इंडिया ने पिछले 10 सालों में की है ना, मैं कहता हूँ पिछले 60 सालों में इतनी तरक्की इंडिया ने नहीं की थी जितनी मोदी की हुकूमत में पिछले 10 सालों में उन्होंने तरक्की की है। नो डाउट कि मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर हम लोग लाइक नहीं करते, लेकिन इंडिया के लिए ग्लोबल लीडर माना जाता है। पाकिस्तान लाइक करे ना करे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जर्मनी के चांसलर ओलफ शलोस जो हैं वो दिल्ली में हैं और इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हजारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने इधर इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट दी ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया विच हैज रिसोर्सेज at the moment, matlab not if those resources are judicially distributed among all the among the country, तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज इतने नहीं है क्योंकि अभी पर कैपिटा इनकम अभी $2,2500 है। बट द क्वेश्चन इज के ऑन द कंट्रेरी व्हाट इंडिया नीड्स इज के अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब ओलफ शलोस मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जफ्फी चुप्पी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ्फी नहीं डाली, ठीक है। सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिलने, ठीक है। या फिर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं और वो इसीलिए बैठे हुए हैं बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे माल बेचना है। सही बात है ना, उनको पता है यार यहाँ पे माल बेचेंगे इनको, यहाँ पे जो कंपनियां हैं उनको करें। आप उसकी जाके देखें कि जो जर्मनी के हैं बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज है, BMW है, ये सारी की सारी जो है वो और भी बहुत सारे बैंक्स हैं और पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे, ठीक है जी। वो सारी की सारी वो अपने बिजनेसमैन लेके आए हुए हैं और वो आके कर रहे हैं, डायलॉग करना चाहते हैं इनके साथ। क्योंकि इंडिया क्या करता है, इंडिया सबको ऑफर कर रहा है कि आओ आके तुम जो है वो इन्वेस्ट करो हमारे पास।
ठीक है, फिर जर्मन जो है वो एक एशिया पैसिफिक समिट भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी की है, ठीक है, जिसमें 800 जर्मन आए हुए हैं भाई, 800 जर्मन 800 जर्मन आए हुए हैं इंडिया के अंदर। सो आप इमेजिन कर लें, इंडिया इज टू बिग, ठीक है जी। फिर एक इनका एक और है प्लेटफॉर्म सा APK, ठीक है जी। अब वो APK जो है वो एशिया पे जिसे कहते हैं ना पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, उसके ज़रिए ये सारी की सारे इंगेजमेंट कर रहे हैं और इंडिया के अंदर ये पार्टनर ढूंढ रहे हैं और टिका के ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इनसे काम करें। सो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ डिफेंस है। डिफेंस इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तमाम मुल्कों को पता है यार ये यही तो है, ठीक है ना जी, जो ले सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।